हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप यू डूइंग वेल। तो मैं सुबह सुबह बना रही थी नाश्ते में पराठे। वैसे मैंने मैक्रोनी बनाई थी, मगर भैया को पराठे बहुत पसंद हैं और उनका पेट वैसे उन्हीं से भरता है पराठों से, और मैक्रोनी बहुत ही कम खाते हैं इस चक्कर में। और आज मुझे इडली भी बनानी है, तो मैंने जल्दी से पराठे सेक कर फिर मैं बाद में झाड़ू पोंछा नहाया धुला, और खाना मैं भी बाद में बनाऊँगी। अभी सुबह थोड़े नाश्ते बना दिया था मैंने भैया के लिए, तो क्योंकि उनको जल्दी निकलना था, तो मैंने ये 5:30 के टाइम पर या 6 बजे के टाइम पर बना दिए थे। और आज मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पे, वो आने वाले हैं ग्वालियर से। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम फ्री करा, झाड़ू पोंछा लगाया, उसके बाद मैंने नहाया और फिर यहाँ पे इडली का पेस्ट बना दिया। यहाँ पे मैंने चावल की नहीं, सूजी की इडली बनाई थी, और सांभर भी शाम का बचा था बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में भैया को वैसे भी इडली बहुत पसंद है, और मेरे घर में सब लोग ज़्यादा खाते हैं, मेरे हस्बैंड छोड़, क्योंकि उनको ये उबड़ खाबड़ चीज़ें कम पसंद है। और यहाँ पे मैंने बनाई थी मैक्रोनी, तो नाश्ते में मैंने वो रख दी थी। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है इडली, और कुछ इडली सिक चुकी थी, आप लोग देख सकते हो कितनी स्पंजी बनी हुई है। और अभी बच्चे भी नहीं आए थे तो लाइब्रेरी से, तो मैं अकेली ही थी। और मुझे वैसे भी किचन में काम करते करते बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो ये मेरी दूसरी बोतल है खाली करने पे के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनको नाश्ता दिया। ये है शिव जी की, जो रात में अभिषेक किया था, उसकी शिवलिंग रखी हुई है, जो नदी में विसर्जित करने जाएंगे। और मैं जितनी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ, अक्सर मुझे उतना ही लेट होता है, क्योंकि आज मुझे जाना है झांसी दीदी के लड़के को देखने के लिए। उसको थोड़ा लग गई है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, पर मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं ग्वालियर थी। तो इस चक्कर में मैं घर पे आई हूँ, तो मैंने सोचा कि भैया हस्बैंड के साथ चली जाऊँ, अभी तो टाइम भी है वैसे भी। और यहाँ पे उन्होंने थोड़ी इडली भी मांगी कि अगर सीख गए हो तो दे दो, क्योंकि वो पराठे नहीं खा रहे थे, मैक्रोनी कम ही खाई उन्होंने। तो मैंने उनको सांभर निकाल दिया है, क्योंकि गर्म था, तो ठंडा करने के लिए। और मुझे बहुत हाथ धोने की, बार बार हाथ धोने की बहुत ज़्यादा आदत है, क्योंकि हर किसी चीज़ में मिर्ची वगैरह लगती है, तो मुझे डर लगता है कि मुझे लग ना जाए इस चक्कर में। और मैं हाथ से ही निकाल रही थी इडली, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी काम फ्री करना था। तो इस चक्कर में मैंने दूसरी बार भी कुकर लगा दिया है, क्योंकि जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी। यहाँ पे मैं 2-2 3 दिन काम कर रही थी यहाँ पे, जब तक इडली स्टीम हो रही है तब तक मैंने हस्बैंड को सर्व कर दिया। सारे बर्तन धुल लिए जो एक्स्ट्रा थे, और मेरे काम फ्री हो चुका था, तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धुल कर फ्री किए। और अब मैं जाना है कपड़े धुलने के लिए ऊपर। तो फिर मैं निकल चुकी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, तो मैंने सारे कपड़े धुले। और अभी टाइम हो रहा है, शायद 2-2:30 का टाइम हो चुका है, और मुझे झांसी भी जाना है। मैंने जल्दी जितनी भी है जल्दी करूँ उतना ही टाइम होता। और यहाँ पर किसी की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी, कोई लड़का एक ओल्ड जेंट्स को बहुत ज़्यादा मार रहा था। इस चक्कर में मैं डर भी गई थी क्या हो गया। मैंने हस्बैंड को जल्दी से बुलाया कि देखना ज़रा किसकी लड़ाई हो रही है, मैं तो पहचानती नहीं हूँ। और इस चक्कर में मैंने नहीं, क्योंकि हम लोग मज़े ले रहे हैं उनकी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं डर गई थी भाई, इतनी जानदार लड़ाई किसकी हो गई। भैया लोग भी सब लोग दौड़ पड़े, पर क्या कर सकते हैं भाई सब। फिर मुझे पता चला कि वो तो शराबी हैं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शराब पी के तुम दूसरे लोगों को मारो। और फिर यहाँ पे मैं लग गई थी जल्दी जल्दी कपड़े सुखाने के लिए। मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं लड़ाई देखूँ, वहाँ पे शोर शराबा हो रहा है। वैसे भी मैं कम बाहर निकलती हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम काम पर ही ध्यान देना ज़्यादा पसंद करूँगी। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, और मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धुले हैं, वॉशिंग मशीन से नहीं धुले हैं, क्योंकि मुझे उससे और भी ज़्यादा टाइम लगता है। हाथ से जल्दी धुल जाती हैं और साफ़ हो जाती है। मेरे हस्बैंड वॉशिंग मशीन कपड़े कम पसंद करते हैं, हाथ से ही धुलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्योंकि उनको पता है कि मेरी भी बहुत मेहनती है सॉरी। और मैं निकल चुकी थी अपने हस्बैंड के साथ उनको देखने के लिए, भैया को। तो वहाँ से जैसे ही हम लोग लौटे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों ना तुम्हें आज अपने खेत पर घुमा के लेकर आऊँ, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है, वहाँ से हाईवे से ही ना आके हम लोग कच्ची सड़क से आए। वहाँ पे एक गांव पड़ता है सेवड़ी, वहाँ पर हमारा खेत है, तो वहाँ हम अपने हस्बैंड के साथ गए थे। वैसे तो निकल नहीं पाती हूँ, और आज मौसम भी, ये है हमारे गाँव का तालाब, जो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था बारिश के मौसम में, अब काफ़ी सूख चुका है। और अब हम घर पहुंच चुके हैं, और हम इस व्लॉग को यहीं पे ऐड कर रहे हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।